प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होना भी चाहिए, क्योंकि आज 3 जनवरी को सभी स्कूलों में एक महाअभियान चलाया गया था कोरोना का टीकाकरण। तो आशा करते हैं आपने कोरोना का टीका लगवा लिया है, मतलब कोरोना की वैक्सीन ले ली है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी समझते हैं। आप विज्ञान के छात्र हैं और ज़रूरी भी है, ठीक है। तो अपन सिंपल सी भाषा में समझते हैं, ठीक है। आज ये विज्ञान की भाषा में नहीं समझते हैं, अपन सिंपल सी भाषा में समझते हैं, लेकिन काम विज्ञान में भी देगा आपको। जैसे कि आपने ये शब्द सुना होगा टीका। ये कोई बच्चों एक नया शब्द नहीं है। पहली बात तो ये कोई नया शब्द नहीं है। जैसे कि आपने शादी समारोह में क्या देखा होगा, अपन भेंट देते हैं, तो भेंट देते जाते हैं और टीका लगाते जाते हैं, जिससे कि पता चल जाए कि इनको हमने भेंट दे दी है, फिर दोबारा उनको भेंट नहीं देंगे, तो उसमें टीका लगाते हैं। दूसरी बात, इसको अंग्रेजी में वैक्सीन भी कहते हैं, वैक्सीन। तो इसको अपन अपनी भाषा में समझते हैं वैक्सीन। बैक माना होता है पिछला और सीन माना होता है देखना। जैसे कि जो फिल्में होती हैं उनमें रिवर्स कर दो तो वैक्सीन भी आप देख सकते हैं, वैक्सीन भी देख सकते हैं। इसी तरह बच्चों, जिनको कोरोना का टीका लगा है, कोरोना की वैक्सीन लगी है, अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम लगवाएं कि नहीं लगवाएं, सर बुखार तो नहीं आएगा। बुखार तो नहीं आएगा मतलब उनको कभी बुखार हुआ होगा और उन्होंने बुखार का अनुभव लिया होगा कि बुखार में दर्द होता है, शरीर गर्म भी हो जाता है, तो मतलब उनको ये डर है अगर वैक्सीन ले लिया तो जो वैक्सीन उन्होंने देखा था, कभी देखा होगा बुखार आया होगा, तो बुखार ना देखना पड़े हमको। तो समझो बच्चों, वैक्सीन कई प्रकार के होते हैं और कई विधियों से बनाए जाते हैं, उन पर अपन ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन वैक्सीन की एक परिभाषा देखी जाए तो क्या है, टीका की परिभाषा देखी जाए तो क्या है कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को भविष्य में होने वाले रोगों से बचाने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या दी जाती है उसे टीका कहते हैं, और यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। आप जब छोटे थे आपको पता भी नहीं होगा, बीसीजी का टीका, डीपीटी का टीका, पोलियो की दवाई मुंह से खाई होगी आपने, 2 बूंद जिंदगी की, हेपेटाइटिस का टीका, तो कई टीके आपको पहले भी लग चुके हैं। आप जब छोटे थे आपको याद भी नहीं होगा, यहाँ पर देखना, मम्मी पापा से पूछना। तो पहली बात, आपको टीकों से घबराना नहीं है। आज जो भी छात्र नहीं आए थे टीका लगवाने, उनको डर लग रहा था, तो जब भी आपके स्कूल में टीकाकरण हो तो जरूर लगवा लें। दूसरी बात, टीका बैक्टीरिया की बीमारी के विरुद्ध भी लगाया जा सकता है और वायरस की बीमारी के विरुद्ध भी लगाया जा सकता है। कोरोना जो एक वायरस है, और बीमार किससे होते हैं अपन होते हैं कई रोग जनकों से, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजुआ है। तो अपन आज बात कर रहे हैं वायरस के बारे में। कोरोना एक वायरस है, और यह क्या है, जो जुकाम का वायरस होता है, राइनो वायरस है, एडिनो वायरस है, ठीक, उससे संबंध रखता है। तो जिसको जुकाम रहता है तो उसको लगवाना तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि उसका जुकाम जो है कई दिनों तक उसको जुकाम ही ना हो, क्योंकि यह जुकाम के सभी वायरसों पर काम कर सकता है, तो लगवाना बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों, अपने देश में 2 प्रकार के टीका चल रहे हैं, एक चल रहा है कोविशील्ड, एक चल रहा है कोवैक्सीन। तो जहाँ तक देखा गया है, कोवैक्सीन आपके स्कूल में पहुँचा है और कोवैक्सीन आपको भी लगा है, लेकिन हम लोगों के कोविशील्ड अधिकतर लगा है। तो जो कोविशील्ड है, तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो 18 साल से जो अधिक हैं उनको वो फ़ायदा अच्छा करता है, मतलब उनको लगाया जाता है। और जो कोवैक्सीन है, 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को, अब मतलब किसी को भी, मतलब 12 साल से जिनकी अधिक उम्र है उनको कोवैक्सीन लगा सकते हैं। और आपको गर्व होगा कि जो कोवैक्सीन है भारत का पहला स्वदेशी टीका है, अपने भारत में बनाया गया है। भारत की बायोटेक कंपनी है जिसने ICMR के साथ इस टीके का निर्माण किया है। तो बहुत अच्छी बात है, कोवैक्सीन आपको लगा है और आज सभी को कोवैक्सीन ही लगा है, ठीक है। तो बच्चों क्या है, असल में क्या होता है, वायरस
क्या करता है अपने शरीर में जाकर के, वो देखते हैं। जैसे कि एक कोई पिता है, पिता हो सकते हो आप, बड़े भाई हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। पिता का एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है। अब किसी जगह पर या किसी भी स्थान पर कोई खतरा होता है तो पिता का एक कर्तव्य बनता है कि भविष्य में होने वाले खतरे को बच्चे से रूबरू कराया जाए। मतलब बच्चा एकदम घबराए नहीं। जैसे कईयों के ज़िंदगी में कोई मुसीबत छोटी सी आ जाती है, उनको बहुत बड़ी लगती है, वो बहुत घबरा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी मुसीबत नहीं देखी है। और जिन्होंने मुसीबत से ही ज़िंदगी जीना सीखा है तो उनके सामने कैसी मुसीबत आ जाए वो नहीं घबराते। आपने देखा होगा, आपके कई दोस्त हैं, कई रिश्तेदार हैं, थोड़ी सी मुसीबत से ही वो क्या है, घबरा जाते हैं। सही बात है। और कई लोग नहीं घबराते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों, एक पिता है और जहाँ बच्चा रहता है वहाँ पर सांप, बिच्छू ये निकलती रहती हैं। तो वो क्या करेगा, एक पिता क्या करेगा, जो बच्चा छोटा है तो दो काम कर सकता है। एक तो बच्चों वो प्लास्टिक का बिच्छू बना करके बच्चे के आसपास वो पहुंचाएगा रस्सी बांध करके। तो बच्चा क्या करेगा, घर में से कोई डंडा उठा करके किसी भी प्रकार से उसको मार सकता है, उसको पीट सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, उसको तोड़ फोड़ जो भी हो वो करेगा, ठीक है। एक दूसरी बात, एक पिता क्या कर सकता है, कई प्रकार के ऐसे सांप होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है, बिना जहर के होते हैं, तो उनको बेच सकता है। उस पिता को पता है कि हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बच्चा सीख गया कि इसको कैसे मार सकते हैं, डंडे से, पत्थर से, लकड़ी से, सीख गया वो, और बच्चे ने इन दोनों को निपटा दिया। समझ रहे बात। अब क्या हुआ, अब घर में पिता नहीं है उस दिन, तो अब असली का सांप आ गया। तो इस बच्चे को पता है कि इस सांप को कैसे मारा जाता है। तो उसने तुरंत डंडा उठाया और पटक दिया उसके सिर पर, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो वो सांप जो है, असली का सांप है, वो मर गया। असली का सांप क्या हो गया, वो मर गया। अब भविष्य में और खतरनाक सांप आया, तो ये जो बच्चा है उस सांप को मारना सीख गया। सांप को कैसे निपटाया जाए, कैसे उससे लड़ाया जाए, तो बच्चा ही सीख गया। इसी तरह बच्चों, अपना जो शरीर है, अपने शरीर के अंदर बच्चों जो एंटीबॉडी होती है, जब बाहर से कोई भी पदार्थ अपने शरीर में बच्चों आता है, कोई भी शरीर पदार्थ होता है, माने एंटीजन आता है, कोई भी, इसे एंटीजन बोलते हैं। तो अपना जो शरीर है एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी बना करके अपने शरीर की रक्षा करता है। एंटीबॉडी माने ये भी तो बॉडी है। बाहरी व्यक्ति आ गया तो उसके विरुद्ध इसने एंटीबॉडी बना ली, और संक्रमण के विरुद्ध, रोग के विरुद्ध अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता वो मजबूत कर लेता है। ये कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि इसने अच्छा शरीर मजबूत कर लिया, अब छोटे मोटे गुंडे आए, इधर मार रहा है, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी सही में बन चुकी है। तो बच्चों, आज जो टीका लगा है आपके लगा है, वो लगा है कोवैक्सीन। संभवतः कोवैक्सीन ही लगा है, किसी के यहाँ कोविशील्ड लगा हो तो बताना, ठीक है। कोवैक्सीन ही लगना चाहिए। तो कोवैक्सीन लगा है। तो बच्चों, कोवैक्सीन होता है अपने भारत की जो कंपनी हमने आपको बता दी। तो क्या है, इस दवाई में, दवाई नहीं है, पहली बात तो ये दवाई नहीं होती है। इसके अंदर कमजोर, मरे हुए, निष्क्रिय, भूखे प्यासे, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते, वायरसों को कमजोर किया जाता है, निष्क्रिय किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, फोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, उनके सारे कर्म कर दिए जाते हैं, उनको निष्क्रिय किया जाता है। तो बच्चों, उनको क्या है, उनको शीशी में भर दिया जाता है। और कई विधियाँ होती हैं, जो सिंपल सी बात है, कई विधियाँ होती हैं। वो दवाई बना ली जाती है और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा जाता है। फिर इसको आपके शरीर में कहाँ भेजा जाता है, ये भी बात है। ये जो टीका है इंट्रामस्कुलर है, मसल्स, यहाँ आपके टीका लगा होगा, ये क्या मसल्स है। मानो जो आपने इंजेक्शन देखे होंगे वो यहाँ लगते हैं,
श्राव में लगते हैं, आप नस बोलते हो, तो श्राव में तो नहीं लगा, तो यहाँ लगा, पेशी में लगा, तो ये क्या है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रामस्कुलर है ये इंट्रामस्कुलर टीका है। कौन सा आपका, ये कोवैक्सीन। ठीक है, अब ये आपके शरीर के अंदर गया, शरीर ने एंटीबॉडी बनाई, उसने सोचा, मतलब शरीर ने एंटीबॉडी बना ली। एंटीबॉडी का मतलब ये है कि शरीर ने सीख लिया कि जो कमजोर, जो निष्क्रिय वायरस आए थे, इनको कैसे मारा जाए, इनको कैसे पीटा जाए, इनसे कैसे लड़ा जाए, इनसे युद्ध कैसे जीता जाए। तो वो समझ गए कि इनको ऐसे पीटा जाता है, ऐसे मारा जाता है इन्हें। ये सीख लिया किसने, अपने शरीर ने एंटीबॉडी बना करके, वो सीख गया। क्योंकि अभी जो है, जिस तरह से चोर घर में आते हैं तो अपन, या सांप घर में आता है, सांप आता है तो अपन सीख जाते हैं, पहले कमजोर सांप आया तो अब सीख गया कि इसको लठिया से मारा जाता है। इसी तरह अपना शरीर सीख गया, इसको इस एंटीबॉडी से मारा जाता है, इस हथियार से मारा जाता है, इस हथियार से। अब भविष्य में कभी असली का कोरोना वायरस आएगा, भविष्य में कभी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सब आ ही जाए। भविष्य में कभी आपका सामना कोरोना वायरस से हो गया, मतलब आप बाजार गए, कहीं गए और उसको कोरोना है, उसके वायरस आपके नाक के द्वारा आपके शरीर में चले गए। अब कोरोना वायरस घूमते घूमते गए, चलो आज तो बढ़िया शिकार मिल गया अपन को। तो जब वो अंदर जाएगा तो अपने शरीर को पता चल जाएगा कोई बाहरी गुंडे आ गए, तो उनने पहले, अब उनको तो पता है कि ऐसे ही चोर, ऐसे ही गुंडे उस दिन आए थे। कब, जैसे आज आपको कोरोना का टीका लगा है तो अपना सही एंटीबॉडी बना लेगा, वो पहचान लेगा कि ये गुंडे ऐसे होते हैं, और ऐसे उस दिन आएंगे जब असली के आएंगे। तो ऐसा थोड़ी कि सबको आ जाए, कभी बाई चांस आ सकते हैं। तो जब असली वाले कोरोना आएंगे तो अपने शरीर को पता है कि इनको कैसे पीटा जाता है, इनके कैसे गोड़े तोड़े जाते हैं, इनको कैसे पीटा जाता है, कैसे मारा जाता है। तो उस दिन शरीर घबराएगा नहीं और उनसे लड़ सकता है। तो प्रिय छात्रों, आप समझ गए, इसलिए आज आपको टीका लगाया गया है। आपके शरीर के अंदर ऐसे एंटीबॉडी बन जाएंगे, वो सीख जाएंगे, शरीर की कोशिकाएं, शरीर सीख जाएगा कि इनसे कैसे लड़ा जा सकता है, इनको युद्ध में कैसे हराया जा सकता है, इन कोरोना को। इसलिए आपको टीका सभी को लगवाना जरूरी है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप वीडियो लाइक करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हमारा और वीडियो बनाने की इच्छा होती है। अब देखो, एक बात बताओ, आपके घर में कोई बाहरी व्यक्ति घुस आए, चाहे बनाए वो, तो उनको तो पता नहीं कि आप उनसे ताकतवर हो, और वो आपके घर में घुसे आए, और तो आप कम से कम मम्मी पापा को जगाओगे, खुद भी इधर उधर आवाज़ करोगे, मतलब आवाज़ नहीं करोगे। इसी तरह आपका जो शरीर है, इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, तो आपको हल्का सा बुखार आ सकता है, हल्का बुखार आएगा भाई साहब, नहीं आप सोचो कि ये हुआ वो हुआ, हल्का सा बुखार आपको आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। ज़्यादा बुखार हो तो बुखार की गोली आती है आपके बगल में, या आपके कहीं भी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके पास जाओ और आप ले सकते हो। तो हल्का सा बुखार आपको आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो शरीर है, इन बाहरी तत्वों से, बाहरी इन गुंडों से लड़ने के लिए वो एंटीबॉडी बना रहा है। हमने आपको घर के उदाहरण के द्वारा समझाया। तो बुखार आना कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, अब कई लोग कहते हैं कि सर ये बताओ, हमें बुखार नहीं आया तो क्या वो उसे टीके ने काम नहीं किया। देखो, दोनों बात, एक कोई सर थे, उन्होंने कहा कि बुखार तो आना चाहिए, तभी कोरोना का जो वैक्सीन है या अन्य वैक्सीन है वो काम करते हैं। बुखार नहीं आया तो ये काम नहीं कर सकता। तो ये बात पूर्णतः सही नहीं है। एक बात बताओ, चोर है, 10-15 घर में गए वो चोरी वोरी करने के लिए, तो आपने देखा होगा कई घर में वो चोर जाएंगे, और वो किसी घर के अच्छी ताकतवर इंसान है, लड़ने वाले हैं, तो घर में कोई उठा पुठक नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, वो जैसे घुसेंगे इतने गुस्सा होंगे कि तुरंत ही चोर भाग जाएंगे, तो उन घर में हल्ला नहीं होगा। और कई घर वाले घबरा सकते हैं, तो वही स्थिति यहाँ बनती है शरीर में। तो किसी की जो प्रतिरोधक क्षमता है पहले से इतनी मजबूत है कि जो कोरोना का वैक्सीन लगवाया है, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, तो कईयों को बुखार नहीं आता है। हम अपनी कहें, हमने कोविशील्ड लगवाया था, हमको बुखार आया था, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी नहीं होगी, इसलिए बुखार आया था। अगर प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती तो नहीं आता बुखार।
तो इससे कोई वो नहीं है कि साहब बुखार आया तो अच्छा टीका काम कर रहा है और नहीं आया तो कर रहा है। तो दोनों स्थितियों में आपका टीका उतना ही काम करता है, ठीक है। तो जिन्होंने देखो ये वैक्सीन नहीं लगवाया है आज, वो जरूर लगवा लें, ठीक है। और जो देखो क्या है, और जो कोविशील्ड उसके बारे में देखो, तो कोविशील्ड जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका जो विदेशी हैं, तो इनके साथ सीरम इंस्टीट्यूट जो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट है उसने ये कोविशील्ड का निर्माण किया है, ठीक है। ये कैसे बना? ये चिंपैंजी में वायरस होता है एडिनो वायरस, ठीक है, तो उसके द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। और अपने भारत की बात करते हैं तो ये वायरस को निष्क्रिय करके बनाया गया है। और इनकी खुराक कितनी लेनी होती है? 2। एक खुराक अभी ले ली और आपके डॉक्टर आप जब बोलेंगे तो दूसरी खुराक आपको लेना है। 2 वैक्सीन लेना अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। तो इस वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जिन्होंने नहीं लगवाया है वैक्सीन तो लगवा लें, कुछ नहीं। वायरस क्या होते हैं और सुनो ध्यान से, जो प्रोटीन होती है इनकी स्पाइक प्रोटीन होती है वायरस की, जब वैक्सीन ले लेते हैं तो इनकी स्पाइक प्रोटीन पहचानना सीख जाता शरीर, और स्पाइक प्रोटीन टूट गई कुछ नहीं कर सकता वायरस। बच्चों क्या है देखो, अपना जो शरीर है कोशिकाओं से बना है। अब अपने अंदर कोशिकाएं बहुत सारी, हमने कई बार आपको वीडियो में बताया, जो वायरस असली का वायरस घुसता है उसके आसपास ऐसी स्पाइक प्रोटीन होती है। तो स्पाइक प्रोटीन के द्वारा वो कोशिकाओं में क्या है, छेद कर लेता है और कोशिकाओं में घुस जाता है। और कोशिकाओं में देखो कितनी चीज़ें होती हैं आपका, देखो आरबीसी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है। सबरे दोस्त, सबरे भाई साहब, सबरे परिवार के सदस्य तो कोशिका में होते। अब जो कोशिका में घुस जाता है तो ये कोशिका में अपनी वृद्धि करता है। तो वायरस के अंदर मतलब ऐसी ताकत है, देखो अगर कई वायरस रखा हुआ है खुले में तो वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन इसको जैसे ही कोई जीवित चीज़ मिलती है तब ये अपनी संख्या बढ़ाता है। जबकि बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो है अपने आप भी उसमें संख्या बढ़ाता रहता है अपने सदस्यों की, लेकिन वायरस अगर कहीं निर्जीव पड़ा हुआ है तो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता, उसको जीवित शरीर चाहिए। तो प्रिय छात्रों, और आप सभी टीकाकरण करवाएं। इसके अलावा और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप सभी टीकाकरण जरूर करवाएं, बिल्कुल नहीं घबराएं, कुछ भी नहीं हो सकता है। और थोड़ा बहुत बुखार आया तो क्या घबराना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।